नमस्कार भाइयों, आप सभी को जय श्री राम। सोशल मीडिया पे मैं भी कल से ही देख रहा हूँ, लोगों ने ऐसे-ऐसे मैसेज किए हुए हैं यूजीसी के बारे में। तो मैं भी सोचा कि मैं भी कुछ वीडियो आप लोगों से शेयर करूँ। अब यूजीसी के बारे में लोगों ने क्या-क्या मतलब बोल रखा है, ना किसी को उसके बारे में जानकारी है, यूजीसी है क्या? कुछ भी नहीं पता, पर विरोध करना है। क्योंकि उन्हें केवल इतना समझ में आ रहा है, ज़्यादातर लोगों को तो ये समझ में आ रहा है कि स्पेशली ब्राह्मणों के लिए ही यूजीसी बनाई गई है। बड़े शर्म की बात है, ऐसे घटिया लोग भी सोशल मीडिया पे बराबर एक्टिव हैं, उनको है कि बस यूजीसी लाना है। कुछ यादव भी हैं हमारे यहाँ यूपी के, वो भी ऐसा बोल रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम वहाँ पे यादव हो तो अदर कास्ट, ये अन्य स्टेट में अगर आप जाते हैं, तो आप अगर यूपी में यादव हैं तो अदर जगह पे क्या हैं, आप जाट हैं। वो किस में आते हैं? वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। उनको ये भी नहीं पता है, खुद की बिरादरी का पता नहीं है, कहाँ है, कौन है, क्या है, और दूसरे के बारे में केवल टिप्पणी करना इनको बहुत आसानी से समझ में आता है। यूजीसी आज का नहीं है, 1956 में यूजीसी की संस्था लाई गई थी, और ये आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये आपका 1956 में बनाया गया था। इसका दिल्ली में ऑफिस भी है, हेड ऑफिस बना हुआ है यहाँ पे। और इसको बनाया इसलिए गया था कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसको मजबूत, सुदृढ़ और विकसित करने के लिए ही ये शाखा बनाई गई थी। और अब जो नया जुड़ाव इसमें जोड़ा गया है, भेदभाव को लेकर के, भेदभाव को लेकर के जो अभी बनाया गया है 2026 में नया नियम, इसमें ये है सभी छात्र को समान व्यवहार रखना है। ये जो नियम लाया गया है यूजीसी का 2026 में, इसमें भेदभाव विरोधी नियम बनाया गया है। इसमें लाभान्वित केवल और केवल छात्र नहीं है, ये भी समझने वाली बात है। इसमें आपके कर्मचारी हो गए, शिक्षकगण हो गए, विकलांग भी उसमें है, और छात्र भी है, तो सभी उसमें निहित है कहीं न कहीं। और इसमें भी लोग केवल लगे हुए हैं कि केवल ब्राह्मण या जनरल कास्ट के साथ ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है, छात्र के साथ नहीं, छात्र के साथ सभी वर्ग के साथ ऐसा है, वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे विकलांग हो, चाहे शिक्षकगण हो, सबके लिए है। और जो ये जातिवाद वाला कीड़ा है लोगों के अंदर, इन्हें मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा लोगों को यही पता है कि स्पेशली ब्राह्मण के लिए बनाया गया, ब्राह्मण, ठाकुर, बस, बाकी किसी के लिए नहीं। और इसमें आपका ऑल इंडिया से अगर लेते हैं तो बहुत सारे कास्ट हैं, जिसमें आपका मुस्लिम बिरादरी भी है, उसमें पठान और सिख भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं। ये सब क्या है? इन्होंने तो विरोध नहीं किया। हाँ, ये है कि इसका विरोध करना केवल ब्राह्मण और ठाकुर ने ही शुरुआत किया है, क्योंकि बाकी सबके अंदर उतनी उत्तेजना है नहीं, और न उतनी चेष्टा है। इस बात को ब्राह्मण और ठाकुर अच्छे से समझते हैं, इसलिए उन्होंने अच्छा प्रयास किया, उसका विरोध भी किया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कास्ट की बात आप करते हैं तो आपका जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया कहीं से भी आप ले लेते हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कायस्थ, राजपूत, बनिया, खत्री, जाट, जाट जो कि अन्य राज्यों में, जिसमें कि पंजाब, दिल्ली, यही आते हैं। बाकी यूपी में तो यादव हैं। पटेल, पटेल ये ज़्यादातर गुजरात में पाए जाते हैं। भूमिहार, त्यागी, ये सभी, अरोड़ा, सूद, काफ़ी ऐसे कास्ट हैं जो जनरल कास्ट में आते हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि जनरल कास्ट वाले ही हैं। हम चाहे, या समय के हिसाब से लोग जब विरोध करते हैं तो वो बदलाव होते रहते हैं, तो जनरल कास्ट वाले ओबीसी में, या फिर ओबीसी वाले जनरल कास्ट में वो जोड़ दिए जाते हैं। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि केवल ब्राह्मण और ठाकुर के लिए स्पेशली ये नियम लाया गया है, जिससे लोग विरोध करते हैं, कम से कम इस बात को समझें और फिर विरोध करें। गधों की तरह चल देते हैं केवल विरोध करने के लिए, और पता कुछ है नहीं। तो शर्म करो और समझदारी से सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। धन्यवाद।